दोस्तों, मजाक करना अच्छी बात है। सच माने तो मजाक के बिना जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस होती है। लेकिन मजाक की भी एक सीमा होती है। मजाक हमेशा दायरे में रहकर और सोच समझकर करना चाहिए। क्या किसी ने आपके साथ कभी कोई मजाक किया है जिससे आपका दिल दुखा हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिएगा। अब सुनिए कुछ सच्ची कहानियां। इन कहानियों में जैसा मजाक किया गया, आप उनका परिणाम सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली कहानी में एक प्यारी सी यंग लड़की थी, रिया। अपने मम्मी पापा मिस्टर शर्मा और मिसेस सरिता के साथ वो बहुत खुश रहती थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। वो देखा करती थी कि सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में जो लोग किसी से मजाक करते थे उनको बहुत अच्छे से देखा जाता था। एक बार उसने देखा कि आर्यन नाम के एक लड़के ने अपने दोस्त राहुल से कहा, भाई, तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। राहुल खुशी से पागल होकर नाचने लगा। तभी आर्यन ठहाका मारकर बोला, अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रहा था। वहां खड़े सभी लोग राहुल की हालत पर हंस रहे थे और आर्यन को शाबाशी दे रहे थे। इसी तरह स्नेहा ने अपनी सहेली तनु के पैर के पास एक रबर का नकली सांप फेंक दिया और चिल्लाने लगी और बोली, तनु, तेरे पैर के पास सांप है। तनु डर के मारे कांपने लगी तो स्नेहा ताली बजाकर बोली, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। सभी ये देख हंसने लगे और स्नेहा को शाबाशी देने लगे। इस तरह से रिया ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखती तो उसके मन में आया कि मैं भी मजाक करूंगी। उसने सुन रखा था कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम पर सबसे ज्यादा मजाक चलता है। रिया ने भी तय किया कि वो 1 अप्रैल को अपनी मां के साथ एक बड़ा मजाक करेगी। उस दिन रिया के पिता मिस्टर शर्मा ऑफिस गए हुए थे। उसकी मां मिसेस सरिता किचन में काम कर रही थी। दोपहर के वक्त रिया अचानक हाफती हुई और रोते बिलखते घर में घुसी। मां घबरा गई। क्या हुआ रिया? रिया ने सिसकियां भरते हुए कहा, मां, बहुत अनर्थ हो गया। पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही सरिता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से बस एक चीख निकली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगले ही पल वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ी। रिया को लगा कि उसकी एक्टिंग सफल रही। उसने मुस्कुराते हुए मां को हिलाया, अरे उठो मां, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मैं तुम्हें अप्रैल फूल बना रही थी। लेकिन सरिता जी नहीं उठीं। शोर सुनकर पड़ोसी आए। माजरा देखकर डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सरिता जी की मृत्यु हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि रिया की मां पहले से ही दिल की मरीज थी। वह इस भीषण सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक पड़ोसी रिया से बोला, तुम्हारी मां सदमे से मर चुकी है। तुम्हें अप्रैल फूल के नाम पर ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मां दिल की मरीज थी। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हारा मजाक जानलेवा साबित हुआ। रिया सुन्न खड़ी थी। उसने तो शाबाशी पाने के लिए यह किया था, लेकिन यहां तो सब उजड़ चुका था। जब उसके पिताजी मिस्टर शर्मा घर लौटे और उन्हें सच पता चला तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। रिया खुद इस कदर अपराधबोध में डूब गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें सिखाती है कि मजाक हमेशा दायरे में रहकर करना चाहिए। याद रखिए, जो आपके लिए सिर्फ एक मजाक, वो किसी और के लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसी ही एक और घटना वर्षों पहले धनबाद में घटी थी। तब हुआ यह था कि 1 अप्रैल को एक लड़का भागा भागा अपने एक दोस्त के घर पहुंचा और उसकी मां से बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। ये उसने मजाक किया था, लेकिन उस मां के दिल पर इतना बुरा बीता कि उसे लकवा मार गया और उसके बाद वो हमेशा जिंदा लाश की तरह रही। आप ही सोचिए कि क्या ऐसा मजाक करना चाहिए? एक घटना में तो एक मजाक ने एक फुटबॉल प्लेयर का वो हाल किया कि पूछिए मत। हुआ ऐसा कि उस बंदे का दोस्त बुलडोजर चलाता था। एक दिन वो फुटबॉल प्लेयर रोड के किनारे था, तभी उसका दोस्त बुलडोजर चलाता हुआ वहां पहुंच गया। दोनों दोस्तों में मजाक होने लगा। बुलडोजर चलाने वाले दोस्त ने जब देखा कि उसका दोस्त बुलडोजर के सामने है तो वो बोला कि चढ़ा दूं क्या? फुटबॉल प्लेयर दोस्त ने सोचा कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है, ये भला मुझ पर बुलडोजर क्यों चढ़ाएगा? इसलिए उसने भी कह दिया कि तेरी मर्जी। ये सुनकर बुलडोजर चलाने वाले दोस्त ने वाकई बुलडोजर उस पर चढ़ाने का नाटक किया। उस घटना को देखने वाले लोग यही समझ रहे थे कि ये सब मजाक चल रहा है और सचमुच ये मजाक ही हो रहा था,
लेकिन इसी मजाक के चक्कर में बुलडोजर आगे बढ़ गया और बुलडोजर उस फुटबॉल प्लेयर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन यह उस फुटबॉल प्लेयर का सौभाग्य था कि उसकी जान नहीं गई। किसी तरह उसने खुद को बचा लिया था, लेकिन उसकी एक टांग बुलडोजर के चक्के की चपेट में या गई थी और उसकी टांग कट गई या उसे काटना पड़ा। बुलडोजर चलाने वाले दोस्त उसे अस्पताल ले गया और उसके इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन इससे उसके दोस्त की टांग वापस तो नहीं आ सकी। इसी तरह की एक खौफनाक घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में घटी, जहां एक दोस्त के जन्मदिन पर कुछ लड़कों ने उसे डराने के लिए फांसी के फंदे का नाटक रचने को कहा। मजाक मजाक में फंदा गले में डाला गया और अचानक स्टूल फिसल गया। जब तक दोस्त कुछ समझ पाते, वो लड़का हकीकत में फांसी पर झूल गया और उसकी जान चली गई। खुशियों वाला उसका जन्मदिन मरण दिन बन गया। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह का मजाक करना चाहिए? आप भी ऐसी कोई घटना जानते हो तो कृपया कमेंट में लिखें। अगर आपको मेरी एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो कमेंट में अपनी राय भी लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।